दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह के विषय में। मानव सामाजिक प्राणी है। मानव कल्याण हेतु तथागत गौतम बुद्ध ने विश्व को शांति तथा सामाजिक समता का संदेश दिया। हम सरदार भगत सिंह को एक शहीद के रूप में ही जानते हैं, किंतु उन्होंने सामाजिक समता के सवाल पर, दलित समस्या पर वस्तुनिष्ठ लेखन किया है। वे गौतम बुद्ध तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राह अनीश्वरवादी थे। भारतवर्ष भगत सिंह को क्रांतिकारी के रूप में ही जानता है। आइए आज उनकी जयंती पर उनके दूसरे पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा जिला लायलपुर, अब जो पाकिस्तान में है, हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। वे पंजाबी जाट थे। उनका परिवार आर्य समाजी था। उनकी महाविद्यालयीन शिक्षा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में शुरू हुई थी। इसी बीच अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रौलट एक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान बूढ़ों, जवानों तथा महिलाओं को गोलियों से भून दिया था, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए तथा 2000 से अधिक घायल हुए। इस भीषण कांड का भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1920 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी तथा वे महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में कूद पड़े। भगत सिंह ने विदेशी सामान के बहिष्कार स्वरूप सरकारी स्कूलों की पुस्तकें व कपड़े जलाए। सन 1921 में उत्तर प्रदेश के चौरी कांड में गांधी ने किसानों का साथ नहीं दिया। इस घटना ने भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। गांधी के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने गांधी का साथ छोड़ दिया। 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अन्य क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर लखनऊ पैसेंजर से काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी हुई थी। क्रांतिकारियों को दी गई फांसी से भगत सिंह बहुत उद्विग्न हुए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। साथ ही वे नौजवान भारत सभा से भी संबंध हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने जलती मोमबत्ती पर अपना हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली कि उनकी ज़िंदगी देश पर कुर्बान होगी। केवल 20 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने जून 1928 को अछूत समस्या पर अछूत सवाल नामक लेख गीत पत्रिका में लिखा, जो आज भी महत्वपूर्ण है। लिखते हैं, हिंदू धर्म वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर खड़ा है तथा उसकी संचालक उच्च वर्गीय ब्राह्मणवादी राजनीति व संस्कृति है। उसका सहारा लेकर दलितों का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन इंसान का स्पर्श हो जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो निष्काम काम करे, हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उन्हें हम दूर दुराते हैं। पशुओं की हम पूजा करते हैं, लेकिन हम इंसान को पास नहीं बिठा सकते। अछूत समस्या एक अहम सवाल है। 30 करोड़ जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श से मात्र धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कुएं से उनके निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे थे, जिन्हें सुनते ही शर्म आती है। काउंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि उन्हें स्कूल, कॉलेज, कुओं, सड़कों के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता दिलाएं। ज़बानी तौर पर नहीं, वरन अपने साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं और उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। जाति धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग पर अन्याय हो रहा है। तुम उठो
और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधार से कुछ भी नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक व आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों को उठो और बगावत खड़ी कर दो। भगत सिंह के सामने एकदम साफ था कि कांग्रेस जमींदार, महाजनों, व्यापारियों तथा उभरते पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों की पार्टी है। वे समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। उन्होंने अकाली तथा कीर्ति नामक 2 अखबारों का संपादन किया। वे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी व आयरिश भाषा के ज्ञाता थे। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड, रूस की क्रांति का अध्ययन किया। वे देशभक्ति ही नहीं वरन अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक चिंतक, लेखक तथा पत्रकार थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक J.P. सैंडर्स को मारा। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर तथा बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने वहां से भागने से इनकार कर दिया। जेल में उनका करीबन 2 साल तक अध्ययन बराबर जारी रहा। जेल की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल में 64 दिन भूख हड़ताल की थी। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, किंतु उन्होंने माफ़ीनामा लिखकर देने से मना किया था। भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार को जेल से पत्र लिखा था जिसमें कहते हैं, मुझे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध भारतीयों के युद्ध का प्रतीक स्वरूप एक युद्ध बंदी समझा जाए। उन्होंने 3 मार्च 1931 को अपने भाई कुलतार सिंह को पत्र में देश प्रेम व ओतप्रोत कुछ पंक्तियाँ लिख भेजी थी। वे सरकार को कहते हैं कि मुझे फांसी देने के बजाय गोलियों से उड़ा दिया जाए। फांसी पर जाने से पूर्व भगत सिंह ने भंगे के हाथों से बनाया हुआ भोजन खाने की इच्छा व्यक्त की। फांसी के पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्हें वह जीवनी पूरी करने का समय मिल गया। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर केंद्रीय कारागार में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस शीर्षक से भगत सिंह ने अंग्रेजी में जेल में एक लेख लिखा था जो 27 सितंबर 1931 को लाहौर से प्रकाशित होने वाले अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए। इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता, वर्ग भेद की स्थितियों का विश्लेषण किया गया। भगत सिंह एक अच्छे पाठक व लेखक वक्ता थे। उनकी कृतियाँ: एक शहीद की जेल में नोटबुक, संपादन भूपेंद्र हुजा, और सरदार भगत सिंह का पत्र, दस्तावेज, भगत सिंह की संपूर्ण दस्ता, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले अनिश्चरवादी तथा अछूतों के सच्चे हितैषी समाज चिंतक शहीद भगत सिंह को उनकी कोटि कोटि नमन। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।